जो है वो क्या होती जाएगी, इम्प्रूव करते जाएंगे। उस क्वालिटी को चेक करेंगे, चेक करने के बाद उसको क्या करते जाएंगे, इम्प्रूव करते जाएंगे। फिर बेटा नेक्स्ट है, वो कहता है कि सिलेक्ट द बेस्ट आइडिया और ब्रिंग्स देम टू मैनेजमेंटल अटेंशन। देखें बेटा जी, बहुत सारे आइडियाज आएंगे, क्वालिटी इंश्योरेंस का पूरा डिपार्टमेंट है, अब उस पूरे डिपार्टमेंट के अंदर कोई इशू आ रहा है, उस इशू को लेके चलेंगे, रिजॉल्व करवाया जाएगा, उस इशू को ठीक किया जाएगा। ये सारा का सारा काम जो है क्वालिटी एश्योरेंस का। बेटा अभी तक मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जो हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस है ये एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, और इस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत इसके काम है। आगे कहता है कि जो क्वालिटी इंश्योरेंस है इसके कुछ क्या करेंगे, एडिशनल फंक्शन भी होंगे। एडिशनल फंक्शन क्या होंगे कि इसने नई प्रोडक्ट भी डेवलप करनी है। ठीक है जी, इसने क्या करनी है, नई प्रोडक्ट भी ऐड करनी है। यही नहीं है कि सारी जिंदगी वो वही फेयर एंड लवली ही लगाते रहे, नहीं, बल्कि उसको इम्प्रूव करना है, उसको हाईली डेफिशिएंट करना है, ग्लोइंग उसके अंदर लेके आनी है। ठीक है, फिर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसने इस चीज को क्या करना होगा, ठीक करना होगा। तो नई प्रोडक्ट्स ऐड करवाना भी क्वालिटी एश्योरेंस का काम होगा। इसी तरह बेटा जो क्वालिटी एश्योरेंस है इसके और भी कुछ फंक्शंस हैं, जैसे प्लांट सैनिटेशन। ठीक है जी, प्लांट सैनिटेशन से मीन क्या है कि अब प्लांट के अंदर, मतलब एक इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बन रही है। जैसे मैंने अब्दुल रहमान का बताया था कि इसने जो है निकास कॉलेज के बाहर किसकी रेडी लगाई थी, चनों की, सर गोलगप्पा। हाँ गोलगप्पों की। फिर गोलगप्पों की रेडी से ये दुकान जो हालात हैं, फिर ये रेडी से दुकान में शिफ्ट हो गया था। अब जो दुकान है उसको चेक करने के लिए कौन आ रहा है, पंजाब फूड अथॉरिटी वाले आ रहे हैं। तो पंजाब फूड अथॉरिटी वाले क्वालिटी एश्योरेंस हैं। तो अब ये बेटा क्या करे होंगे कि वो इसको बताएंगे कि इसकी सैनिटेशन कैसे करनी है, इसकी दुकान को साफ कैसे रखना है, जो लोग वहां काम कर रहे हैं, जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उन्होंने इसके ऊपर अपनी केयर कैसे करनी है। ठीक हो गया। अब मैं फिर इसी चीज को दोबारा लेके आता हूँ कि एक इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री की जो सैनिटेशन का प्रोसेस होगा, मतलब उसकी सफाई का प्रोसेस होगा, वो भी क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो पैरामीटर डिसाइड करेगी कि इस टाइम में इतना गार्बेज यहाँ से निकलेगा, ये प्लांट ये साफ होगा, इतने टाइम के बाद इसकी वॉशिंग होगी, इतने टाइम के बाद इसकी ट्यूनिंग होगी, मेंटेनेंस होगी। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये कौन डिवेल्प कर रहा होगा, ये क्वालिटी एश्योरेंस वाले काम कर रहे हैं। और फिर बेटा प्लांट सैनिटेशन के साथ वेस्ट डिस्पोजेबल, मतलब वही मैंने आपको बताया कि उसका जो भी गार्बेज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता ही है कि यूनिलीवर हमारे रहीम खान के पास मौजूद है। यूनिलीवर बहुत सारे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, अब इसका जो वेस्ट है वो कहाँ जा रहा है, हाँ जी कहाँ जा रहा है वेस्ट उसका, सर नहर में। हाँ नहर में, शाबाश। तो बेटा उसका वेस्ट जो मुबारक। है उसका वेस्ट जो है वो नहर में, या मोम मुबारक जैसे ये कह रहा है कि ड्रेन के थ्रू वो है। तो ये क्वालिटी एश्योरेंस वाले भी इस चीज को चेक कर रहे होंगे कि आया जो वेस्ट है ये वेस्ट ठीक भी है कि नहीं, ये वेस्ट के अंदर कुछ ऐसे हज़ार्ड पार्टिकल तो नहीं है जो कि क्या कर रहे होंगे, इन्वायरमेंट को खराब कर रहे होंगे इन्वायरमेंट के अंदर प्रॉब्लम लेके आ रहे होंगे। तो बेटा फिर वो यही है कि इस चीजों को वो चेक कर रहे होंगे कि जो वेस्ट निकल रहा है इंडस्ट्री से अंदर वो प्रॉपर उसकी स्कैनिंग करके, उसकी ट्रीटमेंट करके वो ड्रेन करेंगे, ठीक है, डिस्पोजल करेंगे उसको। और क्वालिटी इंश्योरेंस का एक और काम क्या होगा, क्वालिटी इंश्योरेंस का काम होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ये भी काम होगा। मैंने अभी आपको बताया कि क्वालिटी को डे बाय डे इम्प्रूव करना है, तो जाहिर बात है अगर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए रिसर्च चाहिए, रिसर्च के लिए रिसर्चर चाहिए, रिसर्चर के लिए साइंटिस्ट चाहिए, साइंटिस्ट के लिए केमिकल चाहिए, केमिकल्स के साथ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इंस्ट्रूमेंट के साथ उसकी सप्लाई चाहिए। तो इन सारी चीजों को कौन चेक एंड बैलेंस कर रहा होगा, वो क्वालिटी एश्योरेंस वाले चेक कर रहे होंगे। मैंने अभी आपको बताया कि रिसर्च और डेवलपमेंट, जब रिसर्च हो रही है तो इसके लिए इक्विपमेंट चाहिए होंगे, इसके लिए इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए होंगी, इसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, और वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मतलब केमिकल्स जो हैं, या बेटा इसकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन जो है, इक्विपमेंट जो है, वो सारी की सारी
कौन चेक कर रहा होगा? क्वालिटी एश्योरेंस वाले इस चीज को चेक कर रहे होंगे। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई है? यस सर। जी सर। मैं यहाँ तक आपको ये समझा चुका हूँ कि क्वालिटी एश्योरेंस एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक ऐसी फर्म है, ये एक ऐसा देखो बेटा, क्वालिटी एश्योरेंस में 1000 लोग भी हो सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर एक बंदा भी हो सकता है। ये नहीं है कि हम ये कहें कि नहीं जी 150-200 बंदा क्वालिटी एश्योरेंस में होगा, नहीं बेटा, एक पर्सन भी जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर काम कर सकता है। कभी कभी तो बेटा जो एडी है, ठीक है, एडी अंकल जो हैं वो भी क्वालिटी एश्योरेंस के तौर पर काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। ये नहीं है कि मंजूर साहब है, मंजूर साहब के साथ जो है अमानत है, अमानत के साथ जो है एडी है, नहीं, सिर्फ एडी ही क्या कर रहा होगा, क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो प्रोफाइल चेक करके दे रहा होगा कि हाँ भाई ये क्वालिटी आ रही है इसकी। तो बेटा कहने का मकसद ये है कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है ये सारी की सारी इंडस्ट्री को चेक एंड बैलेंस के अंदर रखेगी। इंडस्ट्री क्या बना रही है, इंडस्ट्री क्या दे रही है, कहाँ तक लेके आ रही है, क्या काम कर रही है, ये सारी की सारी चीजों को क्वालिटी एश्योरेंस वाले जो है ये चेक कर रही होंगे। लेकिन बेटा जी क्वालिटी एश्योरेंस वो कहता है कि स्पेशलाइज्ड एरिया है और इसके अंदर हमें क्या चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, सक्सेस चाहिए, ठीक है। अगर क्वालिटी इंश्योरेंस के अंदर एक्सपर्ट्स नहीं होंगे, ठीक है, और इसके अंदर सक्सेस नहीं होगी तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। अगर इंडस्ट्री जो है वो अपनी चीजों को बाहर मार्केट के अंदर सेल नहीं कर पा रही, उसका कंज्यूमर नहीं आ रहा, तो फिर लाखों बंदे वो हायर कर रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं। जब तक आपके पास स्पेशलाइज्ड एरिया ना हो, उसकी रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज ना हो और उसके साथ साथ सक्सेस ना हो, किसी भी किस्म का बेटा क्वालिटी एश्योरेंस का बेनिफिट नहीं होगा। तो ये एक प्रोग्राम जो है, ये क्वालिटी एश्योरेंस जो प्रोग्राम है, ये थ्रू प्रॉपर चैनल होगा, तब जाके ये हमारे पास क्वालिटी जो है ये डेवलप हो रही होगी। और ये एक दिन का काम नहीं है, इसको कंटिन्यूअस क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल द टाइम इसको ऑल द स्टेजेस के ऊपर जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस सब को देखना पड़ेगा, ठीक है। इंडस्ट्री के ट्रेंड को भी चेक करना पड़ेगा कि इंडस्ट्री का ट्रेंड कैसा है, तब जाके हम क्वालिटी इंश्योरेंस को जाके काबू कर सकते हैं। अच्छा जी, अब एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है सीईओ है, सीओओ है, ठीक है, और इसके साथ क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस है, प्रोडक्शन है, सेल है, प्रोक्योरमेंट है, ठीक है, इसके साथ क्वालिटी कंट्रोल है, एनपीडी है, आर एंड डी है। ये सारी की सारी उसने इंडस्ट्री का एक खाका बयान कर दिया है कि इस तरह इंडस्ट्री जो है ये काम कर रही होगी। अब यहाँ पे एक चीज समझाने की है, जो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोफेशनल है, ठीक है, जो क्वालिटी इंश्योरेंस प्रोफेशनल हैं वो डायरेक्टली किसको अप्रोच कर रहे होंगे, हायर अथॉरिटी को अप्रोच कर रहे हैं, नीचे वाले अमले को अप्रोच नहीं करते वो। मतलब कहने का है कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो किसको जाके बताएगा, वो ये नहीं है कि मैनेजर को जाके बता दें, नहीं, वो इंडस्ट्री के मैनेजर को भी नहीं, बल्कि उसके जो सीईओज हैं, उसके जो ऑर्गेनाइजेशन के जो सबसे बड़े हेड होंगे, उसको जाके बताने के रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सर मंजूर साहब जो हैं वो हमारे क्वालिटी एश्योरेंस हैं, अब वो किसको बताएंगे, वो सारी की सारी अपनी रिपोर्ट किसको देंगे, वो जो हेड हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जैसे सर बख्त हो गए, सर इदरीस हो गए, सर हाफिज ईशान हो गए, ठीक है, इनको जाके वो सारी की सारी चीजें जो है इन्फॉर्म करेंगे ताकि वो कोई एक्शन ले प्रॉपर, और उस एक्शन में इंडस्ट्री जो है क्या कर सके, अपने आप को इम्प्रूव्ड कर सके, ठीक है जी। तो बेटा क्वालिटी एश्योरेंस जो है ये जो प्रोफेशनल है ये क्या करता है, प्रोवाइडेड विद द नेसेसरी इंडिपेंडेंस टू बी इफेक्टिव इन हिज और हर फंक्शन, के वो हर फंक्शन के अंदर अपने आप को इंडिपेंडेंट रखेगा, उसको आजादी होगी कि वह जो काम करना चाहे कर सके। मेरी बात समझ आ रही है कि अब देखो फॉर एग्जांपल एक क्वालिटी एश्योरेंस है, उसको कोई प्रोडक्ट चेंज करवानी है,
तो ये नहीं है कि पहले अपने मैनेजर को बताए, मैनेजर फिर अगले मैनेजर को बताए, अगला मैनेजर फिर अगले सीईओ को बताए, सीईओ फिर आगे सीओओ को बताए, फिर आगे ऑर्गेनाइजेशन को बताए। नहीं है,